अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं लेकर आया हूँ। रजब भट्ट पाकिस्तान तो आ गया, लेकिन इसके लिए मुश्किलात का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। रजब भट्ट से अब जो उनसे हैं न्यूज़ एंकर और ख़बर लेने वाले, वो पूछ रहे हैं रजब भट्ट से मुख्तलिफ़ बातें। उन्होंने रजब भट्ट से पूछा है कि ये सुनने में आ रहा है कि आपको डिपोर्ट कर दिया गया था, क्या इस बात में कोई हकीकत है? और रजब भट्ट से ये पूछा जा रहा है कि आप पे कौन कौन से केसेस हैं। तो रजब भट्ट ने यहाँ पर कबूल कर लिया कि मेरे पे ब्लास्फेमी का केस है, मेरे पे कौन कौन सी एफआईआर है, ये बात रजब भट्ट ने कबूल कर ली। और रजब भट्ट ने बताया कि वो अब जौन सा है, जब तक केसेस चल रहे हैं तब तक वो पाकिस्तान में ही रहेगा। और रजब भट्ट ने ये भी डिक्लेयर किया कि वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। और फिर रजब भट्ट इस दफ़ा नानी वाले के साथ आया है, तो नानी वाले ने भी बताया है कि नानी वाले के ऊपर भी वही केसेस हैं जो कि जुआ ऐप को प्रमोट करने पर हुए थे, जैसा कि केसेस डक्की भाई पे हुए हैं। तो नानी वाला भी अब कोर्ट में पेश होगा, इस्लामाबाद कोर्ट में। और रजब भट्ट भी जो सा है वो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में पेश होगा। और अब मुकदमा चलेगा और फिर जो सा है मुकदमे के बाद डिसाइड होगा कि इनका क्या करना है, इन्हें किसके हवाले करना है। तो अब हम मिलकर ये वीडियो देखते हैं, तो ये देखें। आपका जो केस है वो क्या है और आपको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है, कब तक पेश हो रहे हैं कराची में? कराची में विद इन 10 डेज होना, मैं इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर होंगे पेश। 25 का एक है कराची में, एसडी थाने में, काफी पुराना, विद इन 10 डेज हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बट साहब, कल ये खबर चली थी कि जनाब आपको डिपोर्ट कर दिया गया, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं सर, बिल्कुल बुलशिट की बात है, कोई डिपोर्टेशन नहीं रही। और डिपोर्ट होकर इंसान बिजनेस क्लास में वापस नहीं आता, मैं बिजनेस क्लास में आया। मेरा वीज़ा जरूर कैंसिल हुआ क्योंकि उनको यहाँ से कुछ होम ऑफिस को, यूके बॉस के चीज़ों को लेके होम ऑफिस में रिक्वेस्ट किया कि इस पे 295 का केस है और भी ब्लैकमेलिंग के केसेस हैं, जिसकी वजह से मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया। मेरा साल का वीज़ा था। बट मेरे जो वहाँ के सॉलिसिटर हैं, जो मेरे लॉयर वहाँ के हैं यूके के, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो रिव्यू को चैलेंज कर दिया हुआ है। इंशाल्लाह होपफुली जो हमारा वीज़ा रहता है वो रिवाइव हो जाएगा वापस। अच्छा, हमने देखा कि बस डक्की भाई को एक बिग ब्रदर की मदद मिली, क्या आपको किसी में किसी बिग ब्रदर की मदद मिली है? जी मेरे वकील साहब बात करेंगे, मुझे ऐसा किसी बात। अच्छा आप बताएं, आपको क्यों वहाँ से आपका वीजा भी रिवोक किया गया और क्या वजह क्या बनी है? नहीं, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मेरा भी वीज़ा रिवोक किया गया। मेरा वीज़ा रिवोक किया गया, मेरे पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है और मेरे को भी दो एफआईआर है। एक जो डक्की वाली आई 196/25, उसके अंदर उन्होंने मुझे पिछले में डाला हुआ है उस एफआईआर के ऊपर। और जो दूसरी एफआईआर मेरे ऊपर है वो 252/25 है, वो भी गैम्बलिंग की एफआईआर दी है। तो दोनों एफआईआर हमने बेल लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और अब हम तक अदालत में पेश होंगे इंशाल्लाह और आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, जो डक्की भाई के साथ हुआ, जो उन्होंने वीलॉग में इंकशाफात किए हैं, क्या उन्होंने आपसे बाद में शेयर किए थे? क्या ये आपको लगता है कि ये क्या हुआ? क्या है, मैं जब डक्की से मिलने गया था तो हमारी ज़्यादा बातें नहीं, बस जो बातें हुई वो मैंने सोशल मीडिया पे बता दी थी कि जो कुछ चला है, और बस बाकी कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह वक्त पे जब आएगा तो बताएंगे। तो उस दिन उस टाइम आपको भी नोटिस आए थे, समन वगैरह? मुझे नोटिस नहीं, मैं जब उसको मिलने गया था तो मुझे उन्होंने डिटेन कर लिया वहीं पे और मेरे दोनों फोन के लिए और मुझसे ज़बरदस्ती उन्होंने साइन भी करवाए, मुझे गाली